तो हमारे चिकित्सक बताते हैं कि आप हरी सब्जियां खाइए और हरी सब्जियों से आपको प्रोटीन मिलती है। मगर आज की सब्जियां कितनी विषैली हैं, इस पर हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे कि दूध निकालने के लिए लोग जो है पेट्रोटीन का प्रयोग कर रहे हैं। ये आपके लंग्स पे जो है अटैक करता है, आपके हार्ट पे अटैक करता है, आपकी किडनी पे अटैक करता है, जो मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ एक तरह का है। कारण यह है कि उसी पेट्रोटीन इंजेक्शन को सब्जियों में लगा करके उनकी अतिरिक्त बाढ़ बना दी जा रही है पैसा कमाने के लिए। नमस्कार मित्रों, सच 24 इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हमारे बीच मौजूद हैं राम सकल दुबे जी, जो कि अयोध्या ज़िले में बीते 40 वर्षों से स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर रहे हैं तथा इन्होंने प्रशासनिक पद पर सेवा देते हुए सेवानिवृत्ति प्राप्त की है। आइए अभी हम इनसे स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं को लेकर के और इनसे चर्चा करेंगे और आप लोगों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान भी करेंगे। हाँ दुबे जी, ये बताइए कि इस समय जो देखने में आ रहा है कि लोग पेट संबंधी बीमारी हो, गुर्दे संबंधी बीमारी हो, किडनी संबंधी बीमारी हो, ये बीमारियां आज अक्सर देखने में मिल रही हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? पांडे जी, आपने बहुत सही प्रश्न किया है। आज केवल किसी जिले की, किसी तहसील की, किसी गांव की समस्या नहीं है, पूरे भारतवर्ष की ये समस्या हो गई है कि लोग धन कमाने के लिए अनाधिकार चेष्टा करते हुए ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। जनहित लोगों ने त्याग दिया है। अब आपने स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में बताया है, तो हमारे चिकित्सक बताते हैं कि आप हरी सब्जियां खाइए और हरी सब्जियों से आपको प्रोटीन मिलती है। मगर आज की सब्जियां कितनी विषैली हैं, इस पर हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। एक इंजेक्शन है जो होना चाहिए था, मुझे कहना चाहिए, मगर है, आज बाजार में उपलब्ध है। इसका नाम है प्रोटीन। ये ओवरी को खोलने के लिए किसी आज से 15-20 साल पहले इसका प्रयोग होता था। एएनएम महिलाएं जो प्रसव कराती थी देहात में, वो समय ज़्यादा न लेकर के एक के बजाय दूसरा इंजेक्शन लगा देती थी और ओवरी ज़्यादा फट जाती थी और मौत भी हो जाती थी। तमाम महिलाओं की मौत हुई है। सरकार ने इसको संज्ञान में लिया और इस पर रोक लगा दिया कि नहीं, पेट्रोटीन इंजेक्शन जो है अब महिलाओं के प्रसव काल में नहीं दिया जाएगा, इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और इसके प्रोडक्शन पर भी प्रतिबंध लगा। फिर भी आज मार्केट में बहुतेरे इंजेक्शन इस प्रकार के चल रहे हैं। पेट्रोटीन तो भरा पड़ा है हर मार्केट में, लगभग हर दुकानदार के पास, और इसका प्रयोग अब हो रहा है। आप जान करके पांडे जी, आपको ताज्जुब होगा कि दूध निकालने के लिए लोग जो हैं पेट्रोटीन का प्रयोग कर रहे हैं, जबकि दूध के साथ साथ उनका ब्लड भी आ जा रहा है। कभी कभी मुझे भी देखने में मिला है कि दूध लाल कलर का होता है और जब प्रश्न करते हैं हम जो है दूधियों से कि ये आज लाल क्यों दूध है, तो बोलता है बाबूजी बहुत गर्म कर दिया गया इसलिए लाल हो गया। मगर वास्तविकता ये है कि दूध के साथ जो है ब्लड भी आ जा रहा है। ऐसी स्थिति हो रही है जानवरों के साथ। अच्छा, दूध में इसका तत्व जाने के बाद क्या कौन सी बीमारी होने की ज़्यादा संभावना रहती है? देखिए, जहर खाने के बाद, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, जहर खाने के बाद कितनी बीमारियां हो सकती हैं इसको आप कह नहीं सकते हैं। ये आपके लंग्स पे जो है अटैक करता है, आपके हार्ट पे अटैक करता है, आपकी किडनी पे अटैक करता है, जो मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ एक तरह का है। अब आप आइए दूसरे क्षेत्र में इसका प्रयोग कैसे हो रहा है। डॉक्टर ने बताया साहब आप गए डॉक्टर के पास, उसके साथ बहुत कमजोरी है, बड़े परेशान हैं। उनका ठीक है भाई, कोई बात नहीं है, आप गांव के हो इसलिए हरी सब्जियां खाइए और पालक खाइए और वो खाइए, फलाना खाइए, ठीक है। आपने सब्जियां खरीदी तो खाना शुरू किया, बीमारी आपको 1 बजा 3 शुरू हो गई। उसका कारण यह है कि उसी पेट्रोटीन इंजेक्शन को सब्जियों में लगा करके उनकी अतिरिक्त बाढ़ बना दी जा रही है पैसा कमाने के लिए, जो बहुत ही खतरनाक है। भारतवर्ष के लिए खतरनाक है, किसी गांव देश के लिए नहीं कर रहा हूँ, किसी जिले विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ। और मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि माननीय पाठक जी, उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग से मैं अनुनय विनय करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुनय विनय करना चाहता हूँ कि अपने स्तर से जिले में नियुक्त हर
ड्रग इंस्पेक्टर को निर्देश दे कि एक भी इंजेक्शन किसी दुकान पे मिल जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित करें और प्रोडक्शन पर भी रोक लगाएं। पेट्रोटिन इंजेक्शन किसी भी कीमत पर निर्माण नहीं होना चाहिए, तभी हमारा स्वास्थ्य बन सकता है, हमारे स्वास्थ्य की सुरक्षा हो सकती है, डॉक्टरों के एम पूरे हो सकते हैं, बीमारियों की बाढ़ कम हो सकती है, दवाओं की कमी हो सकती है। ये अच्छा दुबे जी ये बताइए कि जिला अस्पताल में जो दवाएं इस समय मरीजों को सुलभ कराई जा रही हैं, तो इसकी गुणवत्ता के बारे में आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। पानी जी, जिला अस्पताल में अब तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है स्वयं भंडारण करके जो है दवाएं सप्लाई कर रही है, मगर अभी हाल में मैंने देखा है जिला अस्पताल में कि कुछ दवाएं ऐसी हैं जो आप लीजिए उसके बाद जो पत्ते से निकालिए तो वो लिक्विड बन जा रही हैं। इसकी मैंने शिकायत भी सीएमएस से कहा, तो सीएमएस ने बहुत उसको संज्ञान में नहीं लिया, खिलवाड़ के रूप में उसको अच्छा देखेंगे दुबे जी ऐसा करके टाल दिया उन्होंने, जो एक महत्वपूर्ण बिंदु। उत्तर प्रदेश सरकार हो चाहे कोई सरकार हो, हम जब दवाएं क्रय कर रहे हैं किसी फर्म से तो हम उसको पूरा पैसा देते हैं और उसकी गुणवत्ता अगर नहीं है, मरीज वो दवा खा रहा है तो बजाय लाभ के उसको नुकसान हो सकता है। दूसरी एक चीज़ और मैंने अभी पकड़ी है हाल में, मुझे शिकायत मिली है मेरे अन्य मित्रों से, एक हिंदुस्तान के समाचार पत्र के जो हैं पत्रकार से एक सूचना मिली कि साहब वो एक पैकेट में 10 टैबलेट होती हैं और उसमें कहीं 7 आ रही हैं, कहीं 8 आ रही हैं, कहीं 9 आ रही हैं। तो माननीय ब्रजेश पाठक जी, उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि इस पर ध्यान दें और जिन कंपनियों ने ऐसे चोर बाजारी किया है उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि ये जनता का पैसा है और जनता के साथ धोखाधड़ी हो रही है। पैसा आप पूरा दे रहे हैं, दवाएं आपको कम मिल रही हैं, इसलिए इस मौके पर आपको जो है सचेत होना चाहिए और उन कंपनियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करना चाहिए जो 60 टैबलेटिंग कर रही हैं। मशीनें जो हैं उसमें 10 टैबलेट के अगर आपने कैपेसिटी बढ़ा रखी है तो 10 की वो जो है पैकिंग करेंगे, 8 की पैकिंग नहीं करेंगे। और अधिकांश ऐसे है, मैंने सीएमएस से कहा है अभी कि आप मुझे बताएं कि वर्तमान में जो दवाएं हैं कितने टैबलेट कम हैं, ताकि मैं उत्तर प्रदेश सरकार को सचेत कर सकूं। उन्होंने कहा, मैंने वो भंडारण को चिट्ठी लिख दिया, मैंने कहा दैट इज नॉट सफिशिएंट। आपने प्रमुख सचिव को पत्र नहीं लिखा, आपने स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र नहीं लिखा, आपने अगर भंडारण को पत्र लिख दिया तो वही साइलेंट हो जाएगा। आपने अपने डीजी को पत्र नहीं लिखा, डीजी से मिलकर के आपने बात नहीं बताई। आज के अधिकारी पांडे जी, सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी आवश्यक मैटर को उठाना नहीं चाहते हैं। हर आदमी सीएमओ बनना चाहता है, हर आदमी सीएमएस बनना चाहता है, तो वो सोचता है मीटिंगों में अन्न बंद के वो निर्देश दिए जाते हैं, सब साइलेंट होकर सुनते हैं। आपने देखा होगा पिछली कई सरकारों में, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, प्रमुख सचिव ने भरी मीटिंग में बयान दिए और 10-10 साल 12-12 साल जेल काटे लोगों ने। प्रमुख सचिव स्तर का IAS अधिकारी जो है 10-12 साल जेल में रहा, मंत्री जेल में रहा, फिर भी लोगों को ध्यान नहीं आता है और न लोग सचेत होते हैं। अच्छा दुबे जी ये बताइए कि आप तो अयोध्या जिला अस्पताल में प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, तो क्या यहाँ पर डॉक्टरों की उपलब्धता मानक के अनुसार है कि नहीं है? देखिए, जिला अस्पताल ये फैजाबाद का अयोध्या जिला अस्पताल जो है ये 4 जिले के बॉर्डर को क्या नाम है कवर करता है। मैं अपने सेवा काल में मैंने महानिदेशक को पत्र भी लिखा है कि हम बस्ती के और गोंडा के, सुल्तानपुर के और बाराबंकी के मरीजों का भी उपचार करते हैं और हमारा बजट सबके बराबर दिया जाता है। और ये मंडलीय अस्पताल के रूप में उस समय चल रहा था। तो दवा मेडिकल कॉलेज तो अब बना है। ये जो है 4 आप जब भी जाके देखिए आपको इमरजेंसी में अन्य विभागों में गोंडा के मरीज मिलेंगे, बस्ती के मरीज मिलेंगे, सुल्तानपुर के मिलेंगे, बाराबंकी जनपद के मिलेंगे। तो कई जिलों का जो है इलाज जिला अस्पताल फैजाबाद करता है। मगर अफसोस ये है कि अब आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ और फिर मैं ब्रजेश पाठक जी से जो अनुरोध करूँगा कि सीएमएस फैजाबाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें, क्योंकि एक हार्ट सेंटर है फैजाबाद में और उसको इन लोगों ने वहाँ सिटी स्कैन उसके बरामदे में लगा दिया है। अब वो इतना नैरो हो गया है कि अगर किसी मरीज को उसमें भर्ती कर दिया जाए तो स्वतः उसकी मृत्यु हो जाएगी। और बार बार मैंने उनको नोटिस भी दिया है
और वो खिलवाड़ की तरह से एक को दिया नोटिस, रिटायर होकर चला गया, दूसरा आया, अब वो उस पर खिल्ली उड़ा रहा है। अब हम लोग जो हैं अपने दूसरे बैनर से इस बात को उठा रहे हैं, अखिल भारतीय सवर्ण सेवा संगठन के बैनर से उठा रहे हैं कि अगर सिटी स्कैन वहाँ से हटा करके पुराने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में जिसमें अनाप शनाप लोग भरे हुए हैं, अगर वहाँ स्थानांतरित नहीं किया गया तो हम जो है धरना प्रदर्शन कराएंगे जिला अस्पताल में। और इसके अतिरिक्त यहाँ आज तक एक न्यूरो सर्जन की नियुक्ति नहीं की गई है। जी रूबी जी, बहुत बहुत सच 24 इंडिया की टीम डेली आपके लिए कुछ नया कंटेंट लाने की कोशिश करती है। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर करना न भूले। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि टीम का हौसला बढ़ जाता है। थैंक्स।